दोस्तों, दुनिया भर में फुटबॉल के लिए जो जुनून है ना, उसकी शुरुआत आर्ग्यूबली एक ही दिन से जोड़ी जा सकती है। 28 मई 1928। इस दिन फीफा के मेंबर्स 17th कांग्रेस के लिए मिले और उन्होंने 1930 में पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के फेवर में वोट दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने इस ब्यूटीफुल गेम को पूरी दुनिया की इमेजिनेशन में डाल दिया और फुटबॉल हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। आज हर 4 साल बाद दुनिया भर के फैंस को मौका मिलता है कि वो बेस्ट प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए देखें और शायद अपनी टीम को ग्लोरी के लिए लड़ते हुए भी देखें। फीफा वर्ल्ड कप आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फीफा में टोटल 211 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज, एंड उनमें से टोटल 206 ने क्वालिफायर्स में कंप्लीट किया टू गेट अ प्लेस इन 2026 वर्ल्ड कप। व्यूअरशिप की बात करें तो एस्टिमेट है कि लगभग 3.2 बिलियन लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, जो अर्थ की पॉपुलेशन का करीब 46.4% है, जो कि एक काफ़ी अनबिलीवेबल नंबर है। लेकिन 1928 में ये सब सिर्फ एक सपना था, जो विजनरी फीफा प्रेसिडेंट जूल्स रिमेट के दिमाग में था। पेले के जीनियस से पहले, मैराडोना के मेजी रन से पहले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कमबैक से पहले और मेस्सी के ड्रीम रन से पहले फुटबॉल का पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था, और सच कहें तो शुरुआत काफ़ी स्लो थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने नवंबर 1872 में ग्लासगो के ठंड भरे दिन में 0-0 ड्रॉ खेला। इस मैच को फीफा फुटबॉल का पहला ऑफिशियल मैच मानता है बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। मैच कोई क्लासिक नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी शुरुआत थी जिससे फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। 12 साल बाद 1884 में पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट आया, ब्रिटिश होम चैंपियनशिप, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड ने हिस्सा लिया। इस दौरान फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनली भी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके चलते 1904 में फाइनली फीफा की फाउंडेशन हुई, ताकि नेशनल टीम्स और उनके मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जा सके। जब से 1904 में फीफा एस्टैब्लिश हुआ, तब से ही मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आइडिया सामने आया था और ओलंपिक्स इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना। 1900 और 1904 के ओलंपिक्स में फुटबॉल खेला गया, लेकिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में, जहां क्लब और मिक्स टीम्स compete करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1908 लंदन ओलंपिक्स से फुटबॉल एक प्रॉपर मेडल स्पोर्ट बना और पहली बार ऑफिशियल इंटरनेशनल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। फिर 1912 समर ओलंपिक्स में भी सब टीम्स यूरोप से ही थी। फिर 1914 फीफा कांग्रेस में एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल पास हुआ, जिसमें फीफा ने ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट को एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में रिकॉग्नाइज किया और उससे मैनेज करने की इच्छा भी दिखाई। पर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1916 ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, लेकिन ये प्लान फाइनली 1920 समर ओलंपिक्स से इम्प्लीमेंट हुआ। एंटवर्प में इजिप्ट ने 13 यूरोपियन टीम्स के साथ पार्टिसिपेट किया, जो ओलंपिक्स का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट बना। इसके बाद 1924 समर ओलंपिक्स और 1928 समर ओलंपिक्स में भी नॉन यूरोपियन टीम्स ने एंट्री ली, जहां साउथ अमेरिकन टीम उरुग्वे ने दोनों टूर्नामेंट जीते। फीफा को समझ आ गया था कि फुटबॉल का ग्लोबल क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और ओलंपिक्स के बाहर एक अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाना ज़रूरी है। एक और रीज़न ये भी था कि ओलंपिक्स में सिर्फ एमेच्योर प्लेयर्स अलाउड थे, लेकिन यूरोप में प्रोफेशनल प्लेयर्स की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए एक प्रॉपर फुटबॉल वर्ल्ड कप बनाना वक्त की डिमांड बन चुका था। फीफा कांग्रेस, जो 28 मई 1928 को एम्स्टर्डम में हुआ था, उसमें फेडरेशन ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वो अपना पहला खुद का वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करेगा। इसी दिन को फीफा वर्ल्ड कप के जन्म के रूप में माना जाता है। हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन ने इनॉग्रल एडिशन होस्ट करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन होस्टिंग राइट्स आखिरकार उरुग्वे को मिले। दरअसल उरुग्वे 1930 में अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल सेलिब्रेट कर रहा था, इसलिए वर्ल्ड कप होस्ट करना उनके लिए और भी स्पेशल था। फुटबॉल वहाँ ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उरुग्वे ने 1924 समर ओलंपिक्स और 1928 समर ओलंपिक्स में बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा उरुग्वे की फुटबॉल फेडरेशन ने एक बोल्ड ऑफर दिया कि वो पार्टिसिपेटिंग टीम्स के ट्रैवल और अकोमोडेशन का पूरा खर्चा उठाएंगे, प्रॉफिट शेयर किया जाएगा और अगर लॉस हुआ तो वो भी उरुग्वे ही कवर करेगा। इसलिए फिर 1929 फीफा कांग्रेस में उरुग्वे को ऑफिशियली पहला वर्ल्ड कप होस्ट अनाउंस किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 1930 के लिए कोई क्वालिफायर्स नहीं हुए थे। ये एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट था, जहां हर फीफा एफिलिएटेड कंट्री को इनवाइट किया गया।
ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली और आखिरी बार हुआ जब क्वालिफायर्स नहीं हुए, जहां अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली, मेक्सिको, पराग्वे, पेरू एंड यूनाइटेड स्टेट्स जैसे नॉर्थ और सदर्न अमेरिकन टीम्स पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे, वहीं यूरोपियन टीम्स को लाना काफ़ी मुश्किल हो गया। फरवरी 1930 की डेडलाइन तक एक भी यूरोपियन टीम ने इनवाइट एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मेन रीज़न था ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बहुत से प्लेयर्स इतनी लंबी जर्नी करने से हेजिटेंट थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपनी रेगुलर इनकम लूज कर सकते हैं। फिर उस वक्त के फीफा प्रेसिडेंट जूल्स रिमेट ने खुद इंटरवीन किया और पर्सनली फ्रांस और यूगोस्लाविया को पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस किया। जर्मन बेल्जियन फीफा वाइस प्रेसिडेंट रोडोल्फ सील्ड्रेयर्स ने बेल्जियम को रेडी किया। रोमेनिया भी तब ऑन बोर्ड आया जब कैरोल टू ने खुद टीम सेलेक्ट की। उन्होंने प्लेयर्स के एम्प्लॉयर से बात करके इंश्योर किया कि वापस आने पर उनकी जॉब सेफ रही। इन सब एफर्ट्स के बाद पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 टोटल 13 टीम्स का टूर्नामेंट बना। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली, मेक्सिको, पैराग्वे, पेरू, यूएसए, फ्रांस, बेल्जियम, रोमेनिया, यूगोस्लाविया और होस्ट उरुग्वे ने पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन टीम्स को उरुग्वे पहुंचने के लिए लंबी शिप्स जर्नी करनी पड़ी, जो उस टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था। पूरा फीफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो में ही खेला गया। मैचेस के लिए 3 स्टेडियम यूज़ हुए, स्टैडियो सेंटेनारियो, स्टैडियो पोकिटोस और स्टैडियो ग्रान पार्के सेंट्रल। सबसे आइकॉनिक वेन्यू था स्टैडियो सेंटेनारियो, जिसकी कैपेसिटी लगभग 90,000 थी। ये स्टेडियम उरुग्वे की इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था। जूल्स रिमेट ने इसे टेम्पल ऑफ फुटबॉल कहा। इसी स्टेडियम में 18 में से 10 मैचेस हुए, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स और फाइनल। 1930 के वर्ल्ड कप में टोटल 13 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ग्रुप 1 में 4 टीम्स थी, जबकि बाकी 3 ग्रुप्स में 3-3 टीम्स थी। हर ग्रुप में टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट एक बार खेला। हर ग्रुप का विनर सीधा सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करता था। ग्रुप कुछ इस तरह थे। ग्रुप 1 में थी अर्जेंटीना, चिले, फ्रांस एंड मेक्सिको। ग्रुप 2 में यूगोस्लाविया, ब्राज़ील, बोलीविया। ग्रुप 3 में थे उरुग्वे, रोमेनिया एंड पेरू। और ग्रुप 4 में यूएसए, पैराग्वे एंड बेल्जियम। आखिरकार अर्जेंटीना, यूगोस्लाविया, उरुग्वे और यूएसए ने अपने अपने ग्रुप स्टॉप करके नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए। फिर सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना और उरुग्वे ने ज़बरदस्त डोमिनेशन दिखाया। दोनों ने अपने ओपोनेंट्स यूगोस्लाविया और यूएसए को सेम 6-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया और फाइनल सेट हो गया। फाइनल एक हाई वोल्टेज मैच था, क्योंकि अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच पहले से ही एक इंटेंस राइवलरी थी, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले 1928 समर ओलंपिक्स के फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस बार अर्जेंटीना के हजारों फैंस रियो दे ला प्लाता रिवर क्रॉस करके मोंटेवीडियो आए थे, ताकि अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें और बदला ले सकें। मैच के दिन विक्टोरिया ओ मुएर्ते, जिसका मतलब है जीत या मौत, के चैंट्स पूरे मोंटेवीडियो में गूंज रहे थे। फाइनल देखने के लिए स्टैडियो सेंटेनारियो में 93,000 से ज़्यादा फैंस भर गए थे। पर फाइनल से पहले काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैच बॉल कौन प्रोवाइड करेगा, इस पर दोनों टीम्स के बीच डिबेट हो रही थी। तब जूल्स रिमेट ने इंटरवीन किया और डिसाइड हुआ कि पहले हाफ में अर्जेंटीना की बॉल यूज़ होगी और सेकेंड हाफ में उरुग्वे की। फाइनल मैच काफ़ी ड्रामेटिक रहा। सिर्फ 12th मिनट में पैब्लो डोराडो ने उरुग्वे को लीड दे दी। 8 मिनट बाद कार्लोस पुएसेल ने इक्वलाइज कर दिया। 37वें मिनट में स्टेबाइल ने अर्जेंटीना को 2-1 से आगे कर दिया। लेकिन सेकेंड हाफ में गेम कम्प्लीटली टर्न हो गया। पेड्रो सिया ने स्कोर 2-2 किया। सैंटोस इरियार्ते ने 68 मिनट में उरुग्वे को लीड दिलाई और एंड में हेक्टर कैस्ट्रो ने लास्ट मिनट गोल करके 4-2 से जीत कंफर्म कर दी। और इस तरह उरुग्वे बन गया पहला फीफा वर्ल्ड कप विनर। जूल्स रिमेट ने ट्रॉफी राउल जूड को प्रेजेंट की, जो बाद में उनके नाम पर जूल्स रिमेट ट्रॉफी कहलाई। इस हिस्टोरिक जीत के बाद 31 जुलाई को उरुग्वे में नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 1930 के पहले 2 मैचेस 13 जुलाई को एक साथ खेले गए। फ्रांस वर्सेस मैक्सिको, यूएसए वर्सेस बेल्जियम। फ्रांस ने मैक्सिको को 4-1 से हराया और इसी मैच में लूसियन लॉरेंट ने 19 मिनट में गोल करके वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला गोल स्कोर किया। सिर्फ 4 मिनट बाद यूएसए के बार्ट मैकगी ने भी गोल किया, लेकिन लॉरेंट का रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुका था। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना मैच 3-0 से जीता,
तब उनके गोलकीपर जिमी डगलस फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री के पहले क्लीन शीट रखने वाले कीपर बन गए। सिर्फ 4 दिन बाद 17 जुलाई को बर्ट पैटेनॉर्ड ने हिस्ट्री क्रिएट की। पैराग्वे के अगेंस्ट 3-0 की जीत में तीनों गोल्स करके वो फीफा वर्ल्ड कप के पहले हैट्रिक स्कोरर बन गए। उनका सेकंड गोल काफ़ी सालों तक कंट्रोवर्सी में रहा। कभी टॉम फ्लोरी को क्रेडिट दिया गया, कभी ओन गोल माना गया, लेकिन 2006 में फीफा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हैट्रिक पैटेनॉर्ड का ही था। इस टूर्नामेंट में और भी हैट्रिक्स हुए, स्टेबाइल और पेड्रो सिए। स्टेबाइल टोटल 8 गोल्स करके टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी बने। और एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड, एल्बर्टे होरासियो सुपीसी, जो उस वक्त उरुग्वे के कोच थे, सिर्फ 31 साल के थे जब उन्होंने अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 1930 जिताया। आज तक वो फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाले सबसे यंग कोच हैं। एक छोटे से 13 टीम टूर्नामेंट से शुरू हुआ सफ़र आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में बदल चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 ने सिर्फ एक चैंपियन नहीं दिया, उसने फुटबॉल को एक ग्लोबल इमोशन बना दिया। उरुग्वे की हिस्टोरिक जीत, जूल्स रिमेट का विजन और उन लेजेंडरी प्लेयर्स की स्टोरी आज भी फुटबॉल हिस्ट्री में अमर है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुटबॉल की एक और लेजेंडरी स्टोरी के साथ। अंटिल देन कीप एंजॉयिंग द गेम।